देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्क्वायर एंड सर्ट्स के घात और घातांकी के क्वेश्चंस करे थे, ठीक। उसमें कुछ श्रृंखला के क्वेश्चंस आते हैं जिसको सीरीज बोलते हैं, ठीक। तो उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट आप सबसे पहले आप देखिए ज़्यादातर एपी सीरीज के आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एपी सीरीज का फार्मूला क्या होता है। जैसे एन, जैसे कि एन टी एन कुछ भी लिख दीजिए, जैसे टी एन लिखा हुआ है, टी एन पद, तो इसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको कोई नंबर्स का पद निकालना है वो किस नंबर पे है, तो आप हमेशा इसी फार्मूले का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है फर्स्ट नंबर, प्रथम पद, ठीक। और n कितने पद हैं, नंबर ऑफ पदों की संख्या, कितने नंबर संख्या है पदों की, ठीक। और डी जो होता है उसको बोलते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि अगर सीरीज इससे दी हुई है A1 A2 A3 डैश AN तक, तो जो डी होगा वो हमेशा देखिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए, उतने ही इक्वल होगा। थर्ड में से या सेकंड माइनस कर दीजिए, ठीक, या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दीजिए। कोई भी नंबर आप आगे वाले से जस्ट उसके पीछे वाले नंबर से आप माइनस करेंगे तो वो हमेशा सेम नंबर आता है, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर ये सारी कंडीशंस एक साथ फॉलो करता है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ पद दिए हुए हैं और आपको ए दिया हुआ है, ठीक, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे और आंसर मेरा निकल आएगा, ठीक। तो अब देखिए अगर हमको सम निकालना हो योग, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। अब Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस, अगर मैं वापस देखूं तो यहाँ से मेरा फार्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं a प्लस ए में, a प्लस ए 2a हो गया और n-1 इंटू डी ऐसे लिख लो, ठीक। तो अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ वापस Tn, और अगर मैं Tn लिख रहा हूँ तो मैंने कहा है नंबर ऑफ पद है, तो अब जैसे हमने कहा कि अगर 10वां पद, तो इसका मतलब Tn जो 10वें की बात कर रहा है तो उसको मैं L भी कह सकता हूँ, ठीक। तो L, इसको आप L लिख सकते हैं, ठीक। L मतलब अंतिम पद, ठीक। तो आप इसका फार्मूला क्या बना, A प्लस L, ठीक। तो आप इस फार्मूले का सीधे यूज करें या आप इसको लगाएं, ठीक। लेकिन ये मैं ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ सारे नंबर सिस्टम में। इसके जो फ्रैक्शन में हम यहाँ पर घातांक और घातांकी के कर रहे हैं क्वेश्चन, तो जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं, ठीक, डेसिमल्स नंबर्स, उनकी सीरीज कैसे करते हैं, ठीक। तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस करना है, बट आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए कि अगर मुझे Tn मान लीजिए नहीं दिया हुआ है पद और कोई पद पूछ रहा है तो मुझे वहाँ का स्पेशल पद की ज़रूरत पड़ गई, तो उसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए मुझे, ठीक। तो अब देखिए मैं जैसे कि सीरीज की कैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं मुझे, तो ऐसे कि मान लीजिए ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ है 1/1 गुणे 2, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 4, ठीक, और 4 गुणे 5 ऐसे लिखा हुआ है, और लास्ट नंबर दिया हुआ है मान लीजिए 10 गुणे 11, ठीक। तो ये एक सीरीज दी हुई है, मुझे इसका सम पूछ रहा है, ठीक। तो अब देखिए इसका अगर मुझे सम निकालना है, तो अगर इसका मुझे सम निकालना है तो देखिए लास्ट पद दिया हुआ है 10 गुणे 11, ठीक। तो अगर देखिए ये मैं सबसे पहले इसको मैं ये फॉर्मेट में दिया है, इसको मैं ऐसे भी तो ब्रेक कर सकता हूँ 1 - 1/2। देखिए अभी भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीपल करेंगे, 1 यहाँ मल्टीपल करेंगे तो आपस घट जाएगा 2 में से 1, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 गुणे 2 वापस यही आ जाएगा, ठीक। मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे मैं इसको ब्रेक करके और डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3/4, और ठीक ऐसे मैं इसके लास्ट वाले नंबर्स को लिख सकता हूँ 10 - 1/11, ठीक। अब ये अगर एक सीरीज बन गई, ठीक, मुझे Sn इस वाली सीरीज का चाहिए था n। तो अब देखिए, ठीक, तो देखिए ये मैंने इसको ओपन कर दिया पूरा। अब ये चीज़ ही चाहे लिख दूँ चाहे ये लिखा भी वही चीज़, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ देखिए 2:2 इधर करूँगा तो गुणे -1 1 घट जाएगा, 1 गुणे 2 आएगा, 1 गुणे 2 या 3 और -2, तो 2 3 में से 2 घटेगा तो 2 गुणे 3 फिर से नीचे आ जाएगा। तो अभी भी वही सीरीज लिखी हुई है, ठीक। लेकिन इससे मुझे एक पता चला, देखिए ये 1/2
माइनस का, ये 1/3 टू प्लस का, ये 1/3 माइनस का, ये प्लस का, ऐसे इसके बाद ये कट जाएगा, ऐसे इससे पहले वाला नंबर इससे कट जाएगा, तो ये लास्ट में बचेगा 1/1 माइनस 1/11। ठीक, ये मुझे आंसर लास्ट में मिलेगा। ठीक, जब ये सारे नंबर्स कट जाएंगे तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 11 माइनस 1 और 11 गुणे 1। ठीक, तो आएगा मुझे 10/11। तो ये मुझे आंसर इसका पता चल गया। ठीक, सीरीज का। ठीक, तो ये मुझे इसका अब देखिए इसको आप जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3:4 और यहाँ पर दिया हुआ है फिर 4:5 और फिर यहाँ पर दिया हुआ है 5:6। ठीक, और लास्ट में नंबर दिया हुआ है 19 गुणे 20। ठीक, ऐसे दिया हुआ है। अगर इसका सम निकालिए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 3 1/4। ठीक, और यहाँ पर 1/4 माइनस 1/5। ठीक, और यहाँ पर लास्ट आएगा जो हमारा वो आएगा 1/19 माइनस 1/20। ठीक, अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा। ठीक, ये 5 आगे वाले से कटेगा। ठीक, तो ऐसे सारे कट जाएंगे तो हमेशा क्या बचेगा 1/3 फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। तो यहाँ से बचेगा 1/3 और लास्ट नंबर कौन सा है 1/20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा मेरा 20 माइनस 3 और 120:3। तो बचेगा इसमें 17/20/3 60। ठीक, तो इससे मुझे एक बात समझ में आई, अगर आपको कभी भी डिफरेंस आप निकालते हैं, डिफरेंस हमें 1 दिया हुआ है, जैसे यहाँ का डिफरेंस अभी क्या है 1, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 आ रहा है। ठीक, और अगर डिफरेंस और फिर उसके बाद हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, डिफरेंस को हमेशा आप डिवाइड कर दें। ठीक, जो भी आपका डिफरेंस हो डायरेक्ट निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर अगर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर नीचे 2 लिख दें और यहाँ पर लिखें 1/ प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद माइनस लास्ट पद अंतिम पद। ठीक, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इनका डिफरेंस 1 आया तो 1 आया। ठीक, और प्रथम पद 3 दिया हुआ है 1/3 तो 1/3 और लास्ट पद 1/20 दिया हुआ तो 1/20। ठीक, अब ऐसे ही अगर आप दूसरी सीरीज लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखी 4/6 और यहाँ पर लिखे हमने 6/8 और यहाँ पर लिखे हुए 8/10 और ऐसे ही लिखे और लास्ट में मैंने लिखी 1/98 और गुणे 100। ठीक, अगर मुझे सम निकालना है तो आप कैसे, पहले आप उसको ब्रेक करेंगे, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर डिफरेंस यहाँ कितना है 2, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस हमेशा सेम देगा, डिफरेंस 2, यहाँ का डिफरेंस 2। ठीक, ये 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, अगर देखिए मैं इसको अगर ब्रेक करूँगा, जैसे अभी तक ब्रेक किया तो मैं इसको लिखूँगा 1/4 1/6, तो जब यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, कोई 6 और 4 घट जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर 6:4। तो ये देखिए 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये सब में 2 आ जाएगा, 8 में से 6 घटेगा 2, यहाँ से 10 में फिर 8 में से 2 फिर 2 बच आएगा। ठीक, तो अब इस केसेस में देखिए जब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये सीरीज में पहले से था नहीं, तो अब ये अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसको मुझे 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो इसीलिए वो डिफरेंस में हमेशा डिफरेंस लेकर डिवाइड करता हूँ। अब वो 2 का है तो 2 से डिवाइड जाएगा, 3 है तो 3 से जाएगा, जितना भी होगा। और फिर आएगा यहाँ पर प्रथम पद, तो प्रथम पद 1/4 में 4 दिया माइनस लास्ट पद 100। ठीक, अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो इसका आंसर आ गया वही सीरीज का आंसर होगा। तो बस इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100, यहाँ पे 4 उसमें माइनस होएगा तो 96/4 और इसको 100। ठीक, तो अब इसका जो आंसर आएगा मेरा, तो इसको 4 से काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, तो 24 आएगा और ये फिर 2 से कट जाएगा। ठीक, फिर से 4 से काट दीजिए, 4 से 24, 4 इसका काट दीजिए तो ये कितना आएगा 25, फिर 2 से काट दिया तो 3/25, तो इसका आंसर आएगा 3/25। मतलब आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है 1 बाय डिफरेंस, और अगर डिफरेंस हमेशा इक्वलेट है। ठीक, 1 प्रथम पद माइनस लास्ट पद, बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखना, बस वही चीज़ लिखना है, अब बार बार फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक, प्रथम पद आप लिख लीजिए, बस लास्ट पद लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/6 इज टू 1/12, फिर 1/12 इज टू 1/18, 1/18 24। ठीक, और ये सीरीज दी हुई, तो इसका भी सीधे देखिए डिफरेंस आप निकालिए, डिफरेंस कितना आएगा 6, डिफरेंस आया 6, तो आप बस डिफरेंस 1 बाई डिफरेंस और फर्स्ट पद 1/6 और लास्ट पद 1/66, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। मतलब आपको सिर्फ इतना फार्मूला सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी बनता है, आपको 2 दिया हुआ, ठीक, और आगे जैसे अलग टाइप का बनता है तो उसको बताते हैं। ठीक, लेकिन अब फार्मूला यही लगेगा। ठीक, बस थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया 1/2
1 गुणे 2 गुणे 3, फिर 1/2 गुणे 3 गुणे 4, और ऐसे करके मुझे लास्ट नंबर में दिया 5 6 7। ठीक, तो अब देखिए इसका कैसे करेंगे। तो देखिए इसको पहले अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये लिखेंगे 1 गुणे 2, ठीक, और 1/2/3, ठीक, और फिर इसको यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3, दो साथ में ले लेंगे और फिर अगले दो साथ में ले लेंगे। ठीक, तो 3:4, ऐसे जो लास्ट वाला लिखेंगे तो 1 5 गुणे 6 और -6 गुणे 7। ठीक, ये दो मतलब साथ में एक बार में दो और फिर अगले नेक्स्ट दो, फिर एक बार में दो, फिर नेक्स्ट दो। ठीक, तो देखिए अब अगर ये जब सीरीज लिख रहे हैं तो आप ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, इसके साथ में अगला वाला नंबर कट जाएगा। ठीक, और इससे पहले वाला नंबर इसका इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा लास्ट नंबर और पहला नंबर। तो 1/1 गुणे 2 2, ठीक, और 6 गुणे 7। ठीक, अब यह मेरा आंसर आया। तो 1/2 माइनस 1/6 गुणे 7 42। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 42 यहाँ पर आएगा, तो 40 और बटे मेरा आएगा 40/2 गुणे 42। ठीक, जैसे इसको मैंने क्रॉस मल्टीपल किया। ठीक, तो अब देखिए ऊपर आएगा 21 और 2 से काट देंगे तो आएगा नीचे 42। फिर चाहे तो 3 से काट 20, 2 से काटेंगे। ठीक, तो 20/42, तो फिर से 2 से काट सकते हैं। ठीक, तो फिर से 2 से काटेंगे तो 10 आएगा और यहाँ से आएगा 21। ठीक, लेकिन ये काटने से पहले मुझे क्या मिला, 1/1 गुणे 2। अगर मैं इसको 1 गुणे 2 ही लिखूँ और ये क्या लिखा था 1/6 गुणे 7, मतलब 1/1 गुणे 2 6/7। ठीक, पहला पद और अंतिम पद। ठीक, ये चीज़ें मुझे मिली यहाँ से। तो ठीक, अब देखिए यही चीज़ मुझे जब यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा तो अब देखिए अगर मैं इसका सीधा लिखता तो फार्मूला, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, देखिए जब मैंने इसको ब्रेक किया तो देखिए ये पहले इस सीरीज में दिया था, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो 1 गुणा, अब देखिए क्या यही चीज़ मैंने लिखा हुआ है। अगर देखिए सीरीज में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, आप तोड़ें चाहे जो करें। ठीक, तो देखिए 1 गुणे 2 जब आपने लिखा यहाँ पर 2 और 1/3 3:4 2:3, तो अब देखिए यहाँ से 1 गुणे 2 हो गया, यहाँ से क्या हुआ 6। तो अब जब इसका इधर मल्टीपल करेंगे इसका इधर और घटाएंगे तो लिखेंगे ऊपर 4/2 गुणे 3 आएगा। ठीक, 2 गुणे 6, तो 2 से काटेंगे तो 2 बटे कितना आएगा 3। ठीक, 6, और फिर से काटेंगे तो 1/3। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से मेरा था 1 2 गुणे 3। ठीक, यहाँ से बचा मेरा 1 गुणे 3। ठीक, तो यहाँ से था 1 गुणे 3 गुणे 2 6 था और यहाँ पे बचा है 3। तो इसका मतलब 2 मुझे कम पड़ रहा है, तो 2 ऊपर मल्टीपल और 2 नीचे मल्टीपल होना चाहिए था, तभी ये सीरीज बराबर करता। ठीक, तो इसका मतलब मेरे 2 2 छोड़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पर भी। तो मतलब लास्ट जो सीरीज निकली है इसमें भी 1/2 होना चाहिए था। तो इससे पता चला कि मुझे जो डिफरेंस है 1 डिफरेंस वो आना चाहिए था। ठीक, डिफरेंस कितना, पहले और लास्ट का डिफरेंस, तो हमें आया कितना 2, और फिर पहला पद 1 गुणे 2 और लास्ट पद 6 गुणे 7। ठीक, ऐसे जैसे दूसरी सीरीज लिख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा मान लीजिए 1/5 गुणे 6 गुणे 7। ठीक, और यहाँ पर फिर मैंने लिखा 6 गुणे 7 गुणे 8। ठीक, और यहाँ पर फिर मैंने लास्ट में लिखा 19 गुणे 20 और गुणे 21। तो अब देखिए कैसा नंबर आएगा, इनका डिफरेंस 1/2, पहला पद एक साथ में 2 लिए जाते नंबर। ठीक, और लास्ट पद 20 गुणे 21। ठीक, तो वही चीज़ जब सॉल्व करेंगे ये दो आपको इसलिए लेना पड़ेगा कि जो आप ब्रेक करेंगे जो 1/5 गुणे 6 और फिर 1 माइनस का 1/6 गुणे 7, तो वहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा आने लगेगा ऊपर, मतलब कम पड़ जाएगा 2। तो उसको बनाने के लिए, क्योंकि सीरीज तो जो क्वेश्चंस दिया वही होना चाहिए, तो अब उसी को वापस मुझे वही सीरीज बनाने रखने के लिए 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो जो 1/2 से डिवाइड करेंगे एक्स्ट्रा, तो वही चीज़ मतलब डिफरेंस, हम अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे, सीधा डिफरेंस, फर्स्ट का लास्ट का डिफरेंस। ठीक, जब फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस और फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट नंबर के जगह हमने क्या कहा है, पहले 2 पेयर, तो पहले 2 पेयर, एक मतलब एक पेयर का मतलब दोनों नंबर। ठीक, एक पेयर और लास्ट का नंबर दोनों, तो लास्ट के दोनों नंबर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। ठीक, तो जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे अब मान लीजिए इसी जगह मैंने दूसरा कोई नंबर मान लीजिए जैसे दे दिया, मैंने कहा कि 1/7 गुणे 8 गुणे 9। ठीक, और
फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/8 गुणे 9 गुणे 10, ठीक। और फिर यहाँ मैंने कह दिया आप जो निकालिए 10th नंबर 10th पद, ठीक। तो 10th पद, तो सबसे पहले आपको, जैसे हमने देखिए सिर्फ 2 ही पद दिए हैं, आपको सबसे पहले 10th पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब 10th पद कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर पहला पद क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको 7, और हमने कहा है 10th पद निकाल लिया, मतलब n = 10। फार्मूला मैंने क्या बताया था, Tn = देखिए ये 7 दिया हुआ है या 8 दिया हुआ है, इसके पहले मतलब यहाँ 10 वाला मुझे पता चल जाए तो उसमें एक 1 ऐड करके फिर अगला 1 ऐड करके, जैसे इसमें किए गए हैं, ठीक। तो आप फार्मूला अपने हमने क्या बताया था, a + n - 1 × d, और a की वैल्यू हमने दी हुई है ऑलरेडी 7, ठीक। तो 7 है, n 10 - 1 मतलब 9, और d देखिए डिफरेंस सब में क्या है 1, तो डिफरेंस, ठीक। तो ये 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो ये मतलब ये 10th पद क्या आएगा 16 × 17 और × 18, ये मेरा आएगा 10th पद, ठीक। 16 × 17 × 18। तो अब देखिए जब मेरे को 10th पद पता चल गया तो मेरे अब आंसर जैसे कैसे निकालेंगे, 1 डिफरेंस, तो 1 डिफरेंस कितना है फर्स्ट और लास्ट का, ठीक। ऐसे किसी में भी डिफरेंस तो 1/2। फिर हमने क्या कहा है, पहले दोनों पद का गुणा माइनस लास्ट पद 17 × 18, ठीक। तो ये आपको सीधे आंसर ही निकाल के दे देगा, बस आपको ये सीधा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पहले सीरीज पता होनी चाहिए, पहले सबसे पहले डिफरेंस चेक करिए कि डिफरेंस कितना, वो डिवाइड कर दीजिए, और फिर पहले दोनों का पद का गुणा और अंतिम दोनों पद का गुणा। अगर कहीं पद नहीं दिया है तो मैं फार्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फार्मूला क्या होता है, ठीक। आप फार्मूले से पहले वो पद निकाल लेंगे स्पेशल जो आपको निकालना है। अब जब वो पता चल जाएगा वो पद कौन सा है, फिर उसके बाद पहला पद के दोनों नंबर्स का मल्टीपल और माइनस का, फिर दोनों लास्ट नंबर के मल्टीपल के साथ गुणा करके उसका सॉल्व कर लेंगे माइनस के साथ में, और डिफरेंस बाहर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है 1/5 × 7 × 9, फिर 1/7 × 9 × 11, ठीक। और ये हमने लिखा है 15 पद तक। तो आप सबसे पहले 15वां पद निकालेंगे कि यहाँ 15वां पद आएगा कितना। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस कितना है, 2 का। सबसे पहले यहाँ से डिफरेंस, मतलब जब मुझे एक पहला वाला 15 पद यहाँ पर एक पता चल जाएगा, उसमें मैं दोनों 2 का डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड कर अगला पद निकाल लूँगा। जैसे मुझे 5 पता चल गया तो 7 और 9, ऐसे मुझे यहाँ पहला वाला पद नंबर पता चल जाएगा तो उसमें 2 ऐड करके निकाल लूँगा, ठीक। तो देखिए ए कितना दिया हुआ है, ए जो है मेरा वो दिया हुआ है 5, ठीक। और जो डी दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस वो दिया हुआ है 2, और मुझे एन जो निकालना है वो 15वें पद पर निकालना है, ठीक। तो 15वें पद पर निकालना है तो TN या लास्ट नंबर, ठीक। जो आप इसको जिससे भी लिखें, चाहे TN लिख दें चाहे L लिख दें। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × d। तो d कॉमन डिफरेंस, a माने प्रथम पद, तो आपने प्रथम पद लिखा 5, ठीक। n - 1 ये लिखना है 15 - 1 14, क्योंकि 15 रखेंगे उसमें से 1 घट जाएगा तो 14 आएगा, ठीक। और इसके लिए क्या रखना है 2 कॉमन डिफरेंस, क्योंकि है 2, तो 14 दूनी 28, 28 और 5 33। अब देखिए मुझे 15वां पद क्या पता चला 33। अगर ये पहला पद 33 आया तो दूसरा क्या आएगा, इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड, क्योंकि डिफरेंस 2 का है, और फिर 35, फिर अगला क्या आएगा 37, ठीक। तो ये मुझे अब 15वां पद पता चल गया। अब मुझे इसका सम चाहिए, तो मैंने क्या कहा है 1 डिफरेंस, ठीक। 1 डिफरेंस। अब जब ये जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा तो हमने पद का पता करने के लिए कहा है, तो हमेशा पहले और लास्ट से कहीं से भी घटाइए वो सेम ही आएगा। फिर प्रथम पद के दोनों पेयर का गुणा नंबर्स का, और लास्ट के दोनों पद निकले 35 × 37, ठीक। तो अब इसका डिफरेंस कितना आएगा 5 से 4, तो 4 आएगा, ठीक। 5 से 4 9 का 4 आएगा, ठीक। यहाँ से 35 - 35 = 37, ठीक। अब इसी को सीधा सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करना हो तो क्या कर सकते हैं, 1/35 कॉमन कर सकते हैं, तो 1/35 मैंने कॉमन कर लिया, 1/35 आ गया, तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 1/37, 37 का उधर गुणा और 1 में से माइनस हो जाएगा, तो 36/4 = 35, अब इसको गुणा 37, ठीक। अब इसको काट दें, 4 9 36, तो बचेगा मेरा 9/35 × 37। तो ये रहेगा टाइप 2, ठीक। तो बस आपको डिफरेंस, आप देखिए पहले वाला जो टाइप है मैक्सिमम टाइप वही आता है, लेकिन ये जैसे कभी कदार एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक। तो आपको इसको भी पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन जब भी देगा, जो ऊपर देगा, देखिए ये जैसे 2 और +3, अगर मैं
गुणा का थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, 2 + 3 3 दिया हुआ है, 3 + 5 5 दिया हुआ, 5 + 4 + 3 7 दिया, 9 + 10 19 दिया हो, ठीक। तो मतलब जो से ऊपर देगा वहीं से ही नीचे देगा, उसका सम देगा। तो हमें देखिए 3 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि आप जो है इसी के हिसाब से देखिए 2 और 1 का है तो आप 2 और 1 का लिखे, ऐसे देख इसलिए बता रहे हैं ना, ऊपर जो देगा उसी के नीचे ही देगा वैसे ही। तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ऐसे 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3 वाले हिस्से। तो 2 और 3 के हिसाब से कैसे 5 ही रहना चाहिए, तो मतलब 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक। 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, घटेगा तो 5 आएगा, ठीक। तो वही चीज़ नीचे गुणा कर दिया इसे, ठीक। तो अभी देखिए आंसर तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, बस अभी बता रहा हूँ कि आता कैसे है। अब जैसे 7 दिया हुआ है तो 7 को कैसे लिखेंगे, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक। तो ऐसे लास्ट वाला नंबर कैसे लिखेंगे, 10 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, और इसके नीचे 3 का स्क्वायर और तो 4 का स्क्वायर, इसके नीचे 9 का स्क्वायर पूरे 10 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बारी बारी से डिवाइड कर लेंगे, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको। तो 2 का स्क्वायर नीचे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, माइनस इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब ऐसे है अगले नंबर, 3 का स्क्वायर के नीचे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक। ऐसे सबके नीचे डिवाइड कर लेंगे। अब ये इसके नीचे करेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर मल्टीपल 4 का स्क्वायर, ठीक। अब फिर इसके बाद 3 माइनस का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक। ये आ गया। अब ऐसे जब सबसे लास्ट नंबर क्या आएगा, 1/10 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, और माइनस का 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर टू 9 का स्क्वायर, ठीक। ये हमने सारे नंबर्स लिख लिए, ठीक। तो अब ये देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो जितने काटते हैं तो काट देंगे, ठीक। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से बचा 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। जब यहाँ से 3 का स्क्वायर कट गया तो देखिए वे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का। अब यहाँ पर 1 तो अपने आप से लिखे जाते हैं, या कट गया तो 1 ही आएगा उसके लिए, मतलब ये प्लस और ये माइनस से पूरा। अब देखिए पहले ये कटा, अब ये पूरा कट जाएगा, ठीक। ऐसे ही देखिए जब यहाँ 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कट गया, 3 का स्क्वायर बचा सिर्फ। अब ये यहाँ 3 का स्क्वायर बचा, अब ये 4 का स्क्वायर कट गया तो 1/3 स्क्वायर यहाँ पर भी है, माइनस का 1/3, तो ये पूरा यहाँ से कट जाएगा। ऐसे सारे नंबर कट जाएंगे, ठीक। अब ये वाला जो नंबर है इसका जस्ट पहले वाले नंबर से कट जाएगा, तो मुझे बचेगा क्या, ये पहला वाला नंबर बचेगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ से लास्ट नंबर बचेगा। तो लास्ट नंबर कौन सा, ये वाला, ठीक। ये वाला इसके जस्ट पहले वाले से कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से मुझे बचा 10 का, नहीं लास्ट नंबर मेरा आएगा 10 का स्क्वायर, ये लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर ये वाला है, ठीक। तो इसके जस्ट पहले वाले से ये कट जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये बचेगा 1/10 स्क्वायर। हमेशा पहला पद और लास्ट पद ही बचता है, ठीक। क्योंकि लास्ट पद देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे अगर है लास्ट पद ये है, उससे ये पर कटेगा इसके जस्ट पहले वाले से, ठीक। तो अब ये देखिए यहाँ से मैंने इसको ओपन करेंगे तो 1/1 और माइनस का 1/100, ठीक। तो 1/100 आया यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 99/100, ठीक। तो ये इसका मेथड हुआ। अब देखिए अगर आपको डिफरेंस सेम दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ से इसका मैंने डिफरेंस निकाला, एक इसका डिफरेंस, एक इसका डिफरेंस, पावर स्क्वायर को बोल जाइए, स्क्वायर को अगर स्क्वायर वाले के हिसाब से देखेंगे तो नहीं, आप सिर्फ डिफरेंस देखिए, ठीक। और जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर माइनस, मतलब इसका सम ऊपर दिया हुआ है और डिफरेंस सेम दिया हुआ है, ठीक। तो हमेशा 1/डिफरेंस, फिर 1/, पहला पद और लास्ट पद, पहला पद, वही चीज़ सब में करना है, बस खाली तरीके चेंज है थोड़ा सा, ठीक। तो पहला डिफरेंस 1 ही तो 1, और पहला पद दिया हुआ है 1/1 का स्क्वायर, और जब पूरा लिखेंगे तो जैसा पहला पद होगा वैसे ही लिखेंगे, ठीक। पहला पद 1/स्क्वायर और फिर लास्ट पद 1/10 का स्क्वायर, ठीक। 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर आएगा 100, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 99/100, ठीक। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा।
देखिए अब इस टाइप के लगभग सभी क्वेश्चंस हो गए, ठीक। अगर आपको इस फॉर्मेट में आता है तो हमेशा बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना, 1 अपॉन डिफरेंस माइनस 1 अपॉन पहला पद अपॉन 1 माइनस लास्ट पद। अब बस इसी को आप सीधा लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। बस उसको फिर सॉल्व करना रहेगा। अब बस चीज़ें को ध्यान रखिए कि डिफरेंस पहले आप देख लेंगे कि वो सही से डिफरेंस हमें सही इक्वलेट दिया हो डिफरेंस, क्योंकि 3-4 टाइप का जो मैंने बताया बस इतना ही टाइप का इसका क्वेश्चन फंसता है, ठीक। और जैसे आपको सीधा जैसे इस फॉर्मेट में ही क्वेश्चन से दिया हुआ, मान लीजिए 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर लास्ट पर लिखा हुआ है 99, कह रहा है इसका सम निकालिए। तो आपको इसका तो सम ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मतलब इसका सम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर n को पता करेंगे, n कितना दिया हुआ है। अगर n पता बोल दिया है कि इतने हैं n तो ठीक है, नहीं पता है तो कैसे निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 3 का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक। तो जो 3 का डिफरेंस दिया हुआ है तो हमेशा पहले लास्ट नंबर लीजिए, उसको 3 से डिवाइड करिए, ठीक। और हमेशा पहला पद लीजिए, उसको 3 से डिवाइड करिए, हमने बताई, ठीक। तो अब इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और इस 1 को इसमें से घटा दें और +1 अपने आप से कर दें, ठीक। तो बचेगा कितना 33। ऐसे कोई भी नंबर से यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक। और ऐसे आपको दे दे 195, यहाँ पर से 15 से किसी से भी स्टार्ट किया, मान लो 15 से स्टार्ट किया और 20 दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है आप पहले सबसे पहले इनका सम निकालिए। तो सम सबसे पहले निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि n कितनी है, इसमें कितने तक का सम निकालना है, उसका नंबर ऑफ n टर्म्स हैं कितने। तो आप सबसे पहले हमेशा कॉमन डिफरेंस दीजिए, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम देगा सीरीज, अगर AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हमेशा 5 है, ठीक। तो इसमें अगर 5 दिया हुआ है तो आप सबसे पहले लास्ट पद लिखिए, उसको आप 5 से डिवाइड करें, और माइनस के साथ में फर्स्ट पद लिखें, उसको आप 5 से डिवाइड करें, +1 कर दें, ठीक। तो अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 15, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 से 15 और +1, ठीक। तो अब बस 37, मतलब n जो है मुझे 37 पता है। अब जैसे ये तो जैसे नॉर्मल है यहाँ पर, तो आपने जैसे यहाँ पर नॉर्मल है तो 33 डायरेक्ट भी बताया जा सकता है कि 33 तक आएगा। 3 का जब 33 से मल्टीपल करेंगे तभी तो 99 मिलेगा, मतलब 33 नंबर है। लेकिन अगर आपको कभी मान लीजिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है, नहीं 7 से छोड़ दीजिए, जैसे कि पहला पद दिया हुआ है मान लीजिए 102 दे दे, ठीक। और फिर लास्ट में नंबर मान लीजिए कोई भी नंबर से जैसे 999 का दे दे, ठीक। और ये 3 का गैप है, यहाँ पे मान लीजिए 105 दे दे, ठीक। ये 3 का मल्टीपल है, ठीक। तो अब डिफरेंस यहाँ से मुझे मिला 3। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक n कितने होंगे, या इससे पहले कोई नंबर और कोई दूसरा बोल दे, 666 बोल दे। अब पहले कह रहा है यहाँ तक सम लिखा दे। तो अब इस केसेस में आपको n नहीं पता होगा तो आप हमेशा डिवाइड करेंगे। तो अगर ये लास्ट नंबर दिया हुआ है, लास्ट बाई 3 माइनस पहला पद डिवाइड बाई 3 +1, तो अब इसको आपको n पता चल जाएगा। जब आपको n पता चल जाएगा तो आप सीधा क्या करेंगे, Sn = n/2, n आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जिस फॉर्म जहाँ से जो सम निकालना है जिसका, आप वहाँ से पहले n पता कर लीजिए। अगर n नहीं गिवन है तो फिर पहले चाहे आप लगा दीजिए a + l। अगर आपको लास्ट पद यहाँ पर गिवन है तो आप सीधे a + l लगाइए, a + l, और n आपको यहाँ से निकल चुका है, और डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2, ठीक। अगर आपको n गिवन है तो आप इस फार्मूले का लगाइए, और साथ इसमें l फिर अगर नहीं देगा तो l नहीं देगा, फिर कहेगा आप सीधे सम निकालिए। तो आप सीधा फार्मूला निकालेंगे तो 2a + n-1 × d, ठीक। ये सीधे हमने सारी नंबर सिस्टम में ऑलरेडी बताई हुई थी। वहाँ से मैंने बताया था कि अगर नंबर्स को डिवाइड हो रहा है, यहाँ 1000 से 2000 के बीच में 7 से डिवाइड नंबर हो रहे हैं, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, कैसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, ठीक। तो वो सारी चीज़ें बताई, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो मतलब पहले वो सीरीज जो हमने अभी बताई है ना टाइप, मैक्सिमम टाइम जैसे उसी टाइप का क्वेश्चन आता है तब तो ठीक है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो आप नंबर सिस्टम के वीडियो में देख सकते थे। बाकी हमने यह जैसे बता दिया, फार्मूला आपको पहले लिखा दिया था, यह फार्मूला होता है। और Tn वाला क्या होता है, Tn = a + n-1 × d, ठीक। तो आप यहाँ से नंबर टर्म्स निकाल सकते हैं, किस पद का मुझे निकालना। अगर सम निकालना है तो आप इस फार्मूले को यूज करें या आप इस फार्मूले को यूज करें, ठीक। आपको n अगर गिवन है तो चाहे इसको लगा लें चाहे इसको लगा लें। अगर लास्ट नंबर गिवन है तो आप डायरेक्ट इसको लगा लें, अगर लास्ट नंबर नहीं गिवन है तो आप इसको लगा लें। कोई भी फार्मूला लगाते हैं आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में LCM और HCF करेंगे, ठीक। अब लगभग घर तो जो घातांकी के क्वेश्चन से लगभग एंड हो चुका है, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको HCF और LCM का पूरा फुल डिटेल्स रहेगा, ठीक। थैंक यू।